गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना पढ़ रहे थे एनर्जी कन्वर्टर। ठीक है, एनर्जी कन्वर्टर्स में हमने क्या पढ़ा था, वो मशीन्स देख रहे थे हम, वो अप्लायंसेस देख रहे थे हम, जिनको हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। उनमें क्या होता है, आपका एनर्जी कन्वर्टर्स होते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं दूसरी फॉर्म में। हमने इलेक्ट्रिक बल्ब तक देखा था, आज हम नेक्स्ट करते हैं रेडियो। क्लियर बच्चा? रेडियो में क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ रेडियोज होते हैं जो किससे चलते हैं, बैटरी से, एंड कुछ जो अभी आए हुए हैं वो बिजली से भी चलते हैं। ठीक है, तो मतलब उनमें होता क्या है, उनमें क्या होता है बच्चे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जैसे आप उसको ऑन करोगे तो उसमें क्या होगा, लाइट, मतलब कि एनर्जी होगी, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसमें से निकलती क्या है, जब सुनते हो आप कोई चीज़ तो उसमें से कौन सी एनर्जी निकलती है, साउंड एनर्जी। मतलब रेडियो क्या कर रहा है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, साउंड एनर्जी में। ठीक है, ये किस में होता है, आपका रेडियो में। मतलब रेडियो में कौन सा कन्वर्टर है, वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में बच्चे, आपके साउंड एनर्जी में। नाउ द सेकंड वन इज स्टीम इंजन। वो इंजन बच्चे जो स्टीम से चलता है, वो क्या करता है, उसमें कौन सा कन्वर्टर होता है। अब बच्चे आपको पता है कि स्टीम इंजन आपने अपने उसमें देखा होगा, जो स्टार्टिंग में ट्रेन चलती थी ना। ठीक है, स्टार्टिंग में जो ट्रेन चलती थी उनमें क्या होता था बच्चे, स्टीम इंजन यूज़ हुआ था। स्टार्टिंग में स्टीम इंजन यूज़ हुआ था, उसमें क्या होता था कि कोयला जलाते थे। कोयला जलाने से क्या हो जाता था बच्चे, आपकी हीट प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, जैसे आपका हीट प्रोड्यूस होती थी तो उसमें क्या होता था, आपका वाटर प्रेजेंट होता था। वो वाटर को क्या करता था, बॉईल करता था। जैसे वाटर बॉईल होगा हीट से, तो उसी तरह क्या होगी, स्टीम प्रोड्यूस होगी। और वही जिस प्रेशर से हाई स्टीम आती है, वो क्या करती थी, शाफ्ट को क्या करती है, वो जो मैंने आपको बताया था टरबाइन्स एंड शाफ्ट को क्या करती है, रोटेट करती है। जैसे शाफ्ट रोटेट होती है तो आपकी व्हील्स भी चलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्टीम इंजन में क्या होता है बच्चे कि हीट इज यूज्ड टू बॉईल वाटर। जैसे वाटर बॉईल होगा हीट से, उसी तरह क्या होगी, आपकी स्टीम बनेगी। एंड obtain steam under high pressure and turns the shaft। ठीक है, and turns the shaft क्या होगी, and turns the shaft and drives the wheel। बच्चे आपने अपनी गाड़ियों के नीचे भी देखा होगा, अगर एक शाफ्ट लगी होती है, आपके जो व्हील्स होते हैं ना, जैसे एक शाफ्ट है बच्चे, आपके व्हील जो होते हैं ना, वो इस शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं। कि मतलब जब आपकी गाड़ी चलती है तो ये बीच में सबसे नीचे आप देखोगे अपनी गाड़ी के, तो नीचे एक शाफ्ट लगी होती है, एक रॉड सी लगी होती है। जब वो रॉड रोटेट करती है ना, तभी आपके व्हील्स जो है बच्चे वो मूव करते हैं। ठीक है, शाफ्ट ही मूव नहीं करेगी तो व्हील कैसे मूव करेंगे। तो इसी तरह ट्रेन में भी क्या होता था कि स्टीम इंजन यूज़ होते थे। उनमें क्या होता था कि उन्होंने वाटर रखा होता था। हीट जब कोयला जला के क्या होता था, हीट प्रोड्यूस होती थी। जब हीट प्रोड्यूस होती है तो वाटर को क्या करती है, हाई प्रेशर पे बॉईल करती है। जैसे वाटर बॉईल होता था, जब वाटर बॉईल होता है तो क्या निकलती है, स्टीम निकलती है। और बच्चे वो स्टीम इतने हाई प्रेशर से निकलती थी कि जो वहाँ पे शाफ्ट प्रेजेंट होती थी, जो कि व्हील्स के साथ कनेक्टेड होती है, वो क्या होती है, रोटेट करना स्टार्ट कर जाती है। जैसे आपकी शाफ्ट रोटेट होगी तो आपका व्हील ऑटोमेटिकली ड्राइव करेगा और आपकी ट्रेन क्या होगी, चल पड़ेगी। तो ये है आपका स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का क्या काम है, ये करता है आपका हीट एनर्जी को काइनेटिक और मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मूवमेंट हो रही है उसकी तो क्या, मोशन में है। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, मोशन जब होता है तो उसमें क्या बोलते हैं हम, किसी चीज़ में, कोई चीज़ मोशन में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो स्टीम इंजन क्या करते हैं, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है। कौन से कन्वर्टर का काम करता है वो, हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कार इंजन। अब आपका कार इंजन में कौन सा कन्वर्टर लगा होता है। अब देखो बच्चे, कार करती क्या है,
कार में उसका इंजन कैसे चलता है? जब वो पेट्रोल को क्या करता है बर्न करता है ना। कार किससे चलती है? पेट्रोल से। मतलब कार चलेगी, पेट्रोल क्या होगा? फ्यूल ही है ना एक। पेट्रोल क्या होगा? बर्न होगा, पेट्रोल चलेगा तभी आपका इंजन ड्राइव करता है। तो इसका मतलब कि पेट्रोल की जो केमिकल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल किस में कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में। जब वो बर्न होगा तो उसमें क्या निकलेगी? हीट एनर्जी। और वो हीट एनर्जी से क्या होगा बच्चे? आपका क्या होगी? मूव करेगी आपकी गाड़ी। तो मतलब उसके बाद वो किस में कन्वर्ट करती है? काइनेटिक एनर्जी में, या फिर आप कह सकते हो मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर? ठीक है। कार इंजन क्या करता है? केमिकल एनर्जी और पेट्रोल को हीट में कन्वर्ट करता है जब वो बर्न होता है। उसके बाद क्या होता है? आपकी गाड़ी क्या होती है? मूव करना स्टार्ट कर जाती है। मूव कर रही है मतलब मोशन में है। तो कोई भी चीज़ अगर मोशन की वजह से मोशन में है तो उस टाइम उसमें जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। फोर्थ है बच्चे आपका सेल और बैटरी। सेल और बैटरी। अच्छा, बैटरी क्या होती है? बहुत सारे सेल्स को मिला के एक बैटरी बनती है। ठीक है। अब बच्चे देखो, सेल्स में क्या होता है? केमिकल एनर्जी होती है। तो बैटरी क्या करती है? मतलब बिजली देती है ना। बिजली तो देती है कब? जब उसमें कोई केमिकल एनर्जी, सेल्स में क्या होता है? केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी होती है ना। जैसे हम टॉर्च में सेल डालते हैं, टॉर्च में सेल डालते हैं मतलब ऑन करते हैं उसको, तो उसकी जो केमिकल एनर्जी होती है वो किस में चली जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आगे किस में आती है? लाइट एनर्जी में। अभी हम सिर्फ सेल और बैटरी की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? ये केमिकल एनर्जी को क्या करती है? कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल और बैटरी क्या करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर हम इसको फिर यूज़ करते हैं अपने टॉर्च या किसी भी चीज़ में, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? लाइट एनर्जी में। ठीक है। ये सभी के आपके एनर्जी कन्वर्टर। अब अच्छा, नेक्स्ट देखो अपना सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर। अच्छा, सोलर वाटर हीटर क्या होता है? आपने अपने घरों पे देखा होगा ना, लोगों ने लगाए होते हैं सोलर हीटर, सोलर वाटर हीटर। ठीक है। अब सोलर वाटर हीटर का क्या काम होता है बच्चे? ये इस टाइप का होता है ना एक ड्रम जैसा भी लगा होता है। अब अच्छा, सोलर वाटर हीटर का क्या काम होता है कि ये क्या करते हैं कि जो सूरज की लाइट होती है ना उसको ट्रैप करते हैं। ठीक है। सन लाइट को ट्रैप करके उसको स्टोर करते हैं और फिर हीट प्रोड्यूस करते हैं। यही करते हैं ना कि लाइट एनर्जी लेते हैं और फिर हीट एनर्जी यूज़ होती है। सोलर वाटर हीटर है ना, कि जो आपके घरों में लगे होते हैं, किसी किसी ने लगाए होते हैं कि पानी गर्म करने के लिए विंटर्स में, है ना। विंटर्स में पानी को गर्म करने के लिए क्या सोलर वाटर हीटर लगाए होते हैं। तो मतलब ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी लेते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? हीट एनर्जी में। ठीक है। हीट एनर्जी यूज़ होती है ना वाटर को गर्म करने के लिए। तो ये है आपके सोलर वाटर हीटर। चलिए, नेक्स्ट है बच्चे आपका सोलर सेल। सोलर सेल। अच्छा, सोलर सेल क्या करता है? ये भी सनलाइट को ट्रैप करता है। और क्या करते हैं आपको पता है ना कि जो घरों में भी सोलर सेल लगे होते हैं आपकी छतों पे, क्यों लगे होते हैं? कि किसी ने अगर इन्वर्टर नहीं लगाया होता है तो वो क्या करते हैं? सोलर सेल को यूज़ करते हैं। सोलर सेल क्या करते हैं? सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके, है ना, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? बिजली में। आपके घरों की फिर बिजली लाइट आती है ना, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर सेल क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। तभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है घरों की फिर सोलर सेल से। ठीक है। सो यू कैन से दैट अ सोलर सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? तो बच्चा यही थे जो मैंने आपको बताया आपके एनर्जी कन्वर्टर्स के। एनर्जी कन्वर्टर्स क्या करते हैं? एक एनर्जी को, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट्स
कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करना, उनको आप क्या बोलोगे बच्चे? एनर्जी कन्वर्टर कहोगे। क्लियर? चलिए अब बच्चे नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बच्चे देखो जो एनर्जी का ये लॉ है, ये क्या बोलता है? अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कैसे कंजर्व होती है। अब बच्चे हमने ये देखा कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफर मतलब चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल टू लाइट, लाइट टू इलेक्ट्रिकल, लाइट टू हीट, इलेक्ट्रिकल टू हीट, मतलब ऐसे एनर्जी हमने देखी सारी एग्जांपल्स में कैसे ट्रांसफर होती है। अब बच्चे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये लॉ बोलता है कि जब भी आप एनर्जी को एक फॉर्म से चेंज करते हो किसी दूसरी फॉर्म में, तो जो टोटल एनर्जी होती है ना बिफोर एंड आफ्टर, इट रिमेन्स कांस्टेंट। समझ आई? मतलब कि अगर 20 है उससे पहले, तो 20 ही क्या होगी उसके बाद में। समझे कि मतलब जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है जब आप चेंज करते हो जब आप चेंज करते हो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में, तो जो आपकी टोटल एनर्जी जो होती है बच्चे वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब एनर्जी चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो ना तो एनर्जी का लॉस होता है, नो लॉस नो गेन। ठीक है, क्या मतलब कि जब ट्रांसफ़र होती है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो उस टाइम ना तो किसी एनर्जी में लॉस होता है और ना ही कोई गेन होता है। मतलब टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या रहती है? सेम रहती है। चलिए इसका लिखते हैं। मेन पॉइंट क्या है? लॉ क्या कहता है? व्हेनेवर एनर्जी transforms, whenever energy transform, or you can say that change, whenever energy changes from one form to another, the total amount of energy remains constant। बच्चे क्या मतलब है? ये कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है कि जब भी आप एनर्जी को चेंज करते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो आपकी जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है ना बिफोर एंड आफ्टर, मतलब पहले कितनी थी और चेंज करने के बाद कितनी हुई, वो दोनों क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना तो एनर्जी का कोई लॉस होता है चेंज करने के टाइम, ना ही कोई गेन होता है। तो टोटल एनर्जी क्या रहती है? आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो बच्चे एक और डेफिनेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, वो ये कहती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो एनर्जी कोई क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, कि आप कोई एनर्जी ना तो क्रिएट करते हो खुद से जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, सो बच्चे होता क्या है इसमें बताया हुआ है, इसमें ये है कि जब आप कन्वर्जन करते हो ना एक फॉर्म ऑफ एनर्जी की दूसरी फॉर्म में, तो कुछ एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? वेस्ट होती है। ठीक है, कन्वर्जन जब आप करते हो एनर्जी की, ठीक है, जब एनर्जी की कन्वर्जन होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो कुछ एनर्जी जो होती है वो वेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, फॉर एग्जांपल
इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जब वो कन्वर्ट होती है किसमें, लाइट एनर्जी में।